आप अपनी स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो, ऑफ कोर्स उनको किसी भी तरीके से किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका नाम है सर एपीजे अब्दुल कलाम और मेरे मन में तो इनको लेके ह्यूज रिस्पेक्ट है। इनके लाइफ का स्ट्रगल और इनके लाइफ की स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल रही है ना। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। बहुत लो कास्ट बैकग्राउंड से आगे निकल कर इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जस्ट इन अ सिंगल सेंटेंस वी कैन ऐड अबाउट सर एपीजे अब्दुल कलाम इज दैट वो हमारे भारत की शान है। तो चलिए आज हम इसी से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि क्लास 4 का 19th चैप्टर है, द साइंटिस्ट हु बिकेम प्रेसिडेंट। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो आगे चल के प्रेसिडेंट भी बने, बिकॉज इनमें इतनी सारी क्वालिटीज़ थी तो वो छिपती कैसे। तो चलिए हम इनकी स्टोरी को शुरू करते हैं। और मेरा नाम है आरती शर्मा और आप देख रहे हो स्टडी टेबल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज़ दैट विल हेल्प यू ऑफकोर्स इन योर स्टडी। अगर आपको क्लास 8 विंड चाइम्स बुक का कोई भी चैप्टर समझना है इंग्लिश से रिलेटेड, अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज़ गो एंड विजिट माय प्लेलिस्ट। देयर आर होल द वीडियोस ऑफ क्लास 8 विंड चाइम्स बुक। और अगर आपको कोई नया टॉपिक समझना है इंग्लिश का देन प्लीज़ डू कमेंट। आई एम गोना डेफिनेटली मेड द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर। लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। द नेम इज द साइंटिस्ट हु बिकेम अ प्रेसिडेंट। India's presidents have come from different backgrounds, but only one, Dr. APJ Abdul Kalam, was a scientist. तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर एक्चुअली वॉज अ साइंटिस्ट। ये उनका बैकग्राउंड था। The President of India or Rashtrapati is the head of state, head of the armed forces and first citizen of India. The President is elected by the elected members of the Parliament and the state legislature and serves for a term of 5 years. तो चलिए हम इस लाइन्स को समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है और वो हेड होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। साथ ही उनको सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। एंड प्रेसिडेंट को चूज़ करने का जो प्रोसेस होता है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट के कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो इनको चूज़ करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, और ये पूरे 5 ईयर्स के लिए सर्विस देते हैं। इट मीन्स देश की सेवा करते हैं 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद न्यू इलेक्शन होता है और कोई नया प्रेसिडेंट बन सकता है या फिर एक पर्सन वापस से रिपीट भी कर सकता है। The president lives in a beautiful mansion in New Delhi known as the Rashtrapati Bhavan. We had 13 presidents since our independence in 1947. The first female president was elected in 2007. Okay, president जिस mansion में रहते हैं, जिस पैलेस में रहते हैं उसको राष्ट्रपति भवन के नाम से भी जाना जाता है। और we had 13 presidents. हमारा जब से इंडिपेंडेंस, जब से हम अंग्रेजों की चंगुल से छूटे तब से लेकर अब तक 13 प्रेसिडेंट्स बन चुके हैं, और जिसमें जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी वो 2007 में इलेक्ट हुई थी। यहाँ इस लिस्ट में सारे प्रेसिडेंट्स का नाम है, आप प्लीज़ इस लिस्ट को अच्छे से पढ़ ले। और यहाँ देखिए श्री प्रणब मुखर्जी जुलाई 25, 2012 से लेकर प्रेजेंट तक श्री प्रणब मुखर्जी चल रहे हैं। Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam was on 15 October 1931 in Rameswaram in Tamil Nadu। तो देखिए ये इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम और इनका बर्थ हुआ था 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर ये उनका बर्थ प्लेस है। हिज फादर जैनुद्दीन डिड नॉट हैव मच एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। अब्दुल कलाम ग्रेटली रिस्पेक्टेड एंड लव्ड हिज पेरेंट्स। हिज फादर टॉट हिम हाउ टू बी ऑनेस्ट एंड गुड। हिज मदर टॉट हिम टू हैव फेथ इन गुडनेस एंड टू बी काइंड टू अदर्स। तो इनके जो फादर थे उनका बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं हुआ था और बहुत ज़्यादा वेल्दी भी नहीं थे, इट मीन्स बहुत पैसे वाले नहीं थे। और अब्दुल कलाम अपनी पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनके फादर ने उन्हें ऑनेस्ट होना, इट मीन्स ईमानदारी से रहना सिखाया था, और उनकी मदर उन्हें गुडनेस, अच्छी क्वालिटीज उनमें ऑलवेज इनहेरेंट करती रहती थी। Abdul Kalam went to a primary school in Rameswaram and then to Squidward High School at Ramananthapuram. For his higher studies, he went to Tiruchirappalli and then to Chennai when he studied for a doctorate in aeronautical engineering.
तो देखिए, अब्दुल कलाम ने अपने प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट की रामेश्वरम से, और उसके बाद वो रामनाथपुरम अपनी हाई स्कूल स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए गए। और उसके बाद वो चेन्नई में तिरुचिरापल्ली बोल के एक जगह है जहाँ पर वो हाई स्कूल से भी ज़्यादा हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने गए। और उसके बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का डिसाइड किया। व्हाट इज़ एरोनॉटिकल? एरोनॉटिकल मीन्स रिलेटेड टू एरोप्लेन। Now, Dr. Kalam, he started working for a company making aircraft in Bangalore. Later, he worked with satellites, rockets and guided missiles. और उसके बाद इंजीनियरिंग जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एरोनॉटिकल में करूँगा, उसके बाद वो एक कंपनी के लिए वर्क करना शुरू किए। वो कंपनी बेंगलोर में थी। और उसके बाद इन्होंने सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स को गाइडेड करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने की। And became a nuclear scientist when India launched a satellite at a place called Thumba. Dr. Kalam was the director. और उसके बाद वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गए। एंड आफ्टर दैट जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम सैटेलाइट लॉन्च की थी थुम्बा नाम की जगह पर, तब वो उसके डायरेक्टर थे। इन 2001 Dr. Kalam became a university professor. He had the brilliant idea of passing on a message to all young Indians. He wanted young people to have a vision, to be proud of India and to work hard to make India a great nation. He talked to thousands of young people, and then in 2002 he became the 11th president of India. But he never forget about the young people of India, young people just like you. ओके तो 2001 में डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए। उनके ना आइडियाज़ बहुत ब्रिलियंट होते थे जो कि वो यंग इंडियंस को, इट मीन्स हमारे इंडिया के जो यूथ्स हैं उनको देना चाहते थे। वो बोलते थे कि उनका एक अलग विज़न है यूथ पर्सनस के लिए, और वो एक्चुअली इंडिया के ऊपर बहुत प्राउड करते हैं। और वो हार्ड टू मेक इंडिया अ ग्रेट नेशन, और वो चाहते थे कि मैं इंडिया के लिए बहुत हार्ड वर्किंग करूँ और इंडिया को रियली ग्रेट, इंडिया तो ऐसे भी ग्रेट है बट उसे और ज़्यादा थोड़ा ग्रेट बनाऊं। ही टॉक टू थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल, उन्होंने बहुत सारे यूथ, इंडिया के बहुत सारे यूथ से बात की थी। और उसके बाद फाइनली 2002 में वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बन चुके थे। लेकिन वो कभी भी इंडिया के यूथ्स को नहीं भूलते थे, यंग पीपल जस्ट लाइक यू। अब यूथ कौन है? आप जैसे ही बच्चे जो अभी पढ़ रहे हो, वही आगे जाकर इन्हीं में से कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई लॉयर, कोई एनी स्किल दैट यू हैव, यू विल ग्रो ऑन दैट फील्ड। तो यही सारी चीज़ें डॉक्टर अब्दुल कलाम को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी। Dr. Abdul Kalam was awarded more than 30 honorary degrees from universities around the world. He received the Padma Bhushan in 1981, the Padma Vibhushan in 1990, and the India's highest awarded for a civilian, the Bharat Ratna, in 1997. It is no wonder that he was made president. Okay, डॉक्टर अब्दुल कलाम को 30 से ज़्यादा ऑनरेरी डिग्रीज थी। उनके पास डिग्रीज, सम्मानित वाली जो डिग्री थी वो 30 से ज़्यादा थी पूरे यूनिवर्सिटीज़ एंड अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का अगर हम लोग मिलाकर देखें तो। और उसके अलावा उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था उनको 1981 में, और उसके बाद पद्म विभूषण अवार्ड मिला 1990 में। और एक सिविल के लिए जो सबसे ज़्यादा सम्मान वाली बात होती है किसी भी नागरिक के लिए, अगर उसे भारत रत्न का अवार्ड मिले, तो इनको 1997 में भारत रत्न का अवार्ड भी मिला था। ऑफकोर्स अब्दुल कलाम, भारत की धरती पर इनका जन्म हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इट इज़ नो वंडर दैट ही वॉज मेड प्रेसिडेंट। और इसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं थी कि उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, बिकॉज उनमें उतनी सारी क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती थी कि वो प्रेसिडेंट के पोस्ट को डिजर्व करते थे। वन डे व्हेन ही हैड बीन द प्रेसिडेंट फॉर सम टाइम, डॉक्टर कलाम मेड अ स्पीच टू अ लार्ज ऑडियंस। हियर आर सम ऑफ द पॉइंट्स ही मेड इन दैट स्पीच। वन रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू, अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से स्पीच, तो बहुत सारी स्पीचेस आएगी। आप प्लीज़ इनकी स्पीच को सुनिए, बिकॉज इनकी स्पीच है ना रियली बहुत मीनिंगफुल होती है। तो एक दिन जब अब्दुल कलाम सर प्रेसिडेंट बन चुके थे, काफ़ी टाइम हो चुका था इनको, तो इन्होंने एक लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़े ग्रुप में लोगों को बुलाया और कुछ स्पीचेस दी, और कुछ उस स्पीचेस के थोड़े से पॉइंट्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
I have three visions for India. In 3000 years of our history, people have come and invaded us, captured our lands, conquered our minds. From Alexander onwards, the Greeks and Turks, the Mughals and Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us, took over what was ours. Okay, तो इनके थॉट्स आप देखिए, ये बोलते हैं कि पुराने 3000 ईयर्स अगर हम लोग देखें तो हमें मिलेगा दैट हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे डिफरेंट कास्ट ने और डिफरेंट राजाओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमें जीता। हमें ही नहीं जीता बल्कि हमारी सोच को भी जीत लिया, बिकॉज हम तो कुछ सोच ही नहीं पाते थे, वो जैसा बोलते थे हमें वैसा ही करना पड़ता था। अगर जितने लोगों ने हमारे ऊपर अचीवमेंट ली, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें अलेक्जेंडर है, ग्रीक्स है, टर्क्स है, मुगल्स है, पुर्तगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, एवरीवन, ये सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया और हमारे इंडिया को उन्होंने लूटा और वो सब कुछ ले गए जो कि हमारा एक्चुअली था। तो अभी आपने देखा भी होगा क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की लास्ट जर्नी, वो उनकी डेथ हो चुकी है और उनके सर में जो कोहिनूर लगा हुआ है वो ऑफकोर्स हमारे इंडिया का है। तो आप सोचो इंडिया को किस तरीके से लूटा गया है। Yet we have not done this to any other nation. We have not grabbed their land, their culture, their history and tried to make them follow our way of life. Why? Then APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं, देखिए इनकी बातें कितनी मीनिंगफुल होती है, दैट इन सारे लोगों ने हमें लूटा लेकिन इन रिवेंज, हम एक जो बदले की भावना होती है, हमें वो बदले की भावना नहीं थी। हमने किसी भी नेशन को कभी भी लूटने की या उस पर रूल करने की नहीं सोची और हमने कभी भी उनके बोलते हैं ना ज़मीन वगैरह को जैसे ग्रैब कर लेना, हथियार लेना, वो भी हमने नहीं किया। और यहाँ तक कि हम किसी को फोर्स भी नहीं करते हैं कि आप हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को फॉलो करिए। हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। दैट इज़ वाई माई फर्स्ट विजन इज़ दैट ऑफ फ्रीडम। इफ़ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। तो देखिए इनके विचार कितने ज़्यादा उच्च है। ये क्या बोल रहे हैं? बिकॉज हम लोग एक्चुअली फ्रीडम को रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा APJ अब्दुल कलाम का फर्स्ट विज़न क्या था? फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स आपको अपने विचारों के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप जो चाहो वो सोच सको, आप जो चाहो वो पढ़ सको। और जब तक हम लोग किसी को फ्रीडम नहीं देंगे ना तो हमें उनके मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट भी नहीं है। My second vision for India is development. For 50 years we had been a developing nation. It is time we see ourselves as a developed nation. Okay. तो इनका फर्स्ट विजन था फ्रीडम को लेके, सेकंड विजन है इनका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स उन्नति। तो पिछले 50 सालों में इंडिया अच्छा खासा डेवलपिंग नेशन रहा है और अब वो टाइम आ गया है जब हम अपने आप को एक एज ए डेवलप्ड नेशन सोच सकते हैं। I have a third vision. India must stand up to the world because I believe that unless India stands up to the world, no one will respect us. Only strength respects strength. Okay. थर्ड विज़न था कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की एक प्लेस बने, बिकॉज जब तक इंडिया स्टैंड नहीं लेगा तो उसे रिस्पेक्ट कैसे मिलेगा बाकी लोगों से। और हिंदी में एक कहावत भी है ना कि भय बिना प्रीत नहीं। बिकॉज अगर आप स्ट्रेंथ हो, अगर आप में अच्छी खासी ताकत है तो ऑफकोर्स लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो जैसे कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं इस चैप्टर को यहीं तक रखती हूँ। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग इसके जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा है उसको कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए दैट यू आर liking this chapter and thank you so much for watching study table. Let us meet with the continuation part of this chapter in our next video. Thank you so much. Thanks once again.